नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार को लेकर के माहौल गर्म हो गया। लेकिन पटना से जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, उसी वक्त बिहार के अंदर पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सांस अटकने लगी। सम्राट चौधरी, उनका सपना टूट रहा है और सपना ऐसा टूटा कि जो उम्मीदें थी सीएम के लिए, वह उम्मीद खत्म हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बैठक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के शामिल होने की चर्चा थी। अब इस चर्चा के बीच नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों पर विचार। नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो ललन सिंह तो नजर नहीं आए, लेकिन संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, वह रिसीव कर लिए नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश जैसे लग रहा है कि ललन सिंह और संजय झा से दूरी बना रहे हैं। ललन सिंह नजर नहीं आए और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता का स्वागत तो करना ही है, आए। लेकिन नीतीश कुमार एक अलग अंदाज में दिखे। नीतीश कुमार का अंदाज मीडिया के सामने आ गया। सीएम का चेहरा फाइनल हो चुका है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है किसे सीएम करना है। बस वह राज वह खोलने ही वाले थे कि संजय झा ने रोक लिया। यानी कि नीतीश किसी समझौते को तैयार नहीं है बीजेपी से। सीएम पर टकराव बरकरार है, लेकिन नीतीश कुमार का एक विस्फोटक ऐलान यह है कि समझौता नहीं करेंगे। 4 सूत्रीय मांगों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अगर 4 सूत्रीय मांगों पर समझौता नहीं करेंगे तो दिल्ली पहुंचते ही क्या हो गया? ऐसा यानी कि जो बैठक भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है इस वक्त, वह बैठक एक टकराव पैदा करने वाली है। क्योंकि जो खबर निकल रही है कि नीतीश ने साफ कर दिया है कि हम किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने 4 सूत्रीय मांगों के साथ आप सीएम बनाइए, लेकिन हम ऐसे को सीएम नहीं बनने देंगे। कई दिनों से यह बातें चल रही हैं लगातार, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उलझी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे। प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी दांव पर लगी हुई है, उनके खिलाफ जनता हो रही है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सियां पूरी खाली नजर आई। प्रधानमंत्री के चेहरे का भाव जो था, जैसे किसी ने घर से धक्के मार के निकाल दिया, ऐसा था। क्या करते बेचारी, जनता ही नहीं है, चिल्लाते किसके ऊपर। और जनता आकर के चली गई, छोड़ के कुर्सी खाली कर दी। यानी कि नरेंद्र मोदी के बोल पसंद नहीं आ रहे हैं आप लोगों को। वही घिसा पिटा, यानी कि झूठ पकड़ा गया है। लेकिन इसी बीच मैं नीतीश कुमार पर चर्चा करूं, इसके पहले आप दर्शकों को यह बताऊं कि जिन 3 राज्यों में वोटिंग हुआ है आज, असम, पांडिचेरी, केरल, बड़ी एकदम ऐसी वोटिंग हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई है। अब असम के अंदर 126 सीटों पर चुनाव हुआ है। 126 विधानसभा की सीटें हैं। 84.42% वोट हुआ है। एक रिकॉर्ड बन गया, पिछली बार से अधिक हुआ है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री
उसके चेहरे की हवाइयां, प्रेस मीडिया से बात करते हुए भी उसके तेवर बदल गए और वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर। यानी कि अब पवन खेड़ा और राहुल गांधी का जो दावा था कि सत्ता आने दो, तुम्हारे हाथ से सत्ता इस बार जा रही है और सत्ता सरकार बनते ही तुम जेल में रहोगे, यह डर है हेमंत बिस्वा शर्मा के। और हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जो आरोप लगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी बचाव में नहीं आए, बड़ी महत्वपूर्ण है। यह भी पहली बार देखा जा रहा है। और दूसरी चीज, पांडिचेरी 30 सीटों पर 72.40% नरेंद्र मोदी बैकफुट पर। केरल के अंदर 140 सीट 72.07%, 5 बजे तक का यह वोट प्रतिशत है। और 5 बजे के बाद क्या बढ़ेगा यह अलग देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन असम भारतीय जनता पार्टी का 10 साल से सत्ता है और सीए एनआरसी के बाद यह वोट हुआ है, जो 84.42% या 90% भी जा सकता है। तो बहुत काफी वोट प्रतिशत है। और कांग्रेस बड़ी हावी रही और जनता के अंदर एक आक्रोश भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के रहा। और पश्चिम बंगाल के अंदर 100 करोड़ का लेन देन का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन में हो रहा है। जिस व्यक्ति को मोहरा बनाया जा रहा था, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ऐलान दिए। तृणमूल कांग्रेस का ही विधायक इस्तीफा भी नहीं दिया तृणमूल कांग्रेस से, विधायक उसी का है, तृणमूल कांग्रेस का, और वह अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पैसे आ रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। वो कह रहा है एडवांस स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए पैसे अथाह खर्च कर रही है। और फिर चुनाव आयोग कर रहा है तो उन अफसरों को कितना पैसा मिलता होगा। ऐसे तो कोई अपनी जमीन नहीं बेच सकता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी अब फेल होती हुई, इतना कुछ के बावजूद फेल होती हुई नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी एक ऐसा टक्कर दे रही है कि 71 लाख वोट तकरीबन काटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा रही है। और अभी तो 23 तारीख को मतदान होना है, टाइम बहुत है, अभी तो बहुत खुलासे ममता बनर्जी करा देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी केरल पांडिचेरी में, तो उसके लिए सपना है, केरल में तो है ही नहीं वो, पांडिचेरी में। अगर असम हाथ से जा रहा है, असम में 84.42%, 5 बजे तक का वोट प्रतिशत है। अब बढ़ चढ़ करके वोटिंग हुआ है और कहा जा रहा है भाजपा के खिलाफ वोटिंग सबसे ज्यादा हुआ है। ऐसे में पश्चिम बंगाल भी अगर भाजपा के हाथ से निकला, हालांकि भाजपा का कोई वजूद है नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर, उधार का सिंदूर है, तृणमूल कांग्रेस से ही लोगों को लिया हुआ है भाजपा ने। शुभेंदु अधिकारी कौन है? तृणमूल कांग्रेस से ही आया, ईडी सीबीआई के डर पे आया हुआ है, नहीं तो उसके ऊपर घोटाले का आरोप था सादा। इसके भाजपा ही तो लगा रही थी, तो भाजपा में आ गया तो कौवा वॉशिंग मशीन में जाके हंस बन निकल गया, तो दाग धुल गए। ऐसे में चुनाव आयोग के मदद के बगैर जीत संभव नहीं थी। उसके बाद भी अगर हार का सामना करना पड़े तो फिर बड़ी मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि नीतीश का विस्फोटक ऐलान कि कोई समझौता नहीं करेंगे, दिल्ली पहुंचते ही और भी तेवर में आ गए और नीतीश कुमार शपथ लेंगे राज्यसभा सांसद का।
और 12 तारीख को वह पटना जाएंगे, 12 तारीख को पटना जाएंगे और 14 तारीख को इस्तीफा होगा और नई सरकार का प्रस्ताव रखेंगे। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को आउट कर दिया गया है और नीतीश कुमार अपने हाथ में ही कमान लेंगे। अभी तक नीतीश कुमार के इस्तीफे पर मुहर नहीं लगी है और नीतीश कुमार डबल तैयारी में है। 130 विधायकों की सूची विपक्ष के साथ चर्चा बड़ी तेजी से होने लगी है अब, और आईपी गुप्ता ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि नीतीश महागठबंधन में आ रहे हैं। नीतीश शपथ लेने के बाद बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। राज्यसभा की शपथ लेने के लिए दिल्ली इसीलिए आए हैं। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब नीतीश कुमार का ऐसा लग रहा है कि दिन पूरे हो गए हैं। अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश के 4 सूत्रीय मांगों पर विचार ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि नीतीश ने जो उसमें आशंकाएं जाहिर की है, वह आशंकाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हकीकत के हैं। हकीकत के बयां कर दिया है नीतीश कुमार ने उन चारों, सीएम को लेके भी, गृह मंत्रालय को लेके भी, स्पीकर को लेके भी। यानी कि नीतीश कुमार ने यह मान लिया कि हम भाजपा के साथ रहें तो हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाजपा के हाथ में सत्ता जाते ही नीतीश समाप्त। और चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए हैं कि नीतीश के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा और अलग षड्यंत्र के तहत भाजपा खेल करेगी। और अब मोदी के साथ कोई नहीं रहना चाहता, इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि मोदी बैकफुट पर आ गए हैं और चेहरे उजागर हो गए हैं। आप दर्शकों को बता दो कि ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ है और युद्ध फिर जारी हो गया, फिर होर्मुज बंद हो गया, बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। महंगाई और बेरोजगारी इस कदर बढ़ेगी कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है, सिर्फ इस चुनाव के मद्देनजर ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं। और अब कहीं यह बात सच होती हुई नजर आ रही है जो चर्चाओं में चल रही थी। मैं 2-3 दिन से उसका जिक्र कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का, कि आरएसएस से बात हो चुकी है, मोदी मान चुके हैं। यही माहौल रहा तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर के मार्गदर्शक में चले जाएंगे। सरकार न पलटे, भाजपा की ही सरकार बनी रहे, इस पर कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सरकार पलट गई, और आरएसएस यही आशंका जता रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास 250 सांसद हो गए, कहीं सरकार पलट दी तो मोदी जेल में जाएंगे और जांच शुरू होगी अलग, तो आरएसएस भी कटघरे में आ जाएगा। तो संगठन भी बचा रहे और मोदी भी बचे रहे, इसके लिए भाजपा के हाथ में सत्ता रहेगी तो ही बचे रहेंगे। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में यह 5 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हार हुई तो गए काम से, और नीतीश ने समझौता नहीं किया तो भी गए काम से, उलझ से गए हैं मोदी। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। टकराव तो बहुत काफी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश अब किसी भी कीमत पर समझौते को तैयार नहीं है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं, कल क्या होगा मैं नहीं जानता। अभी तक की रिपोर्ट यह कह रहा है कि किसी भी समझौते को तैयार नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक कैरियर का जो आखिरी पड़ाव तय किया है कि अब बिहार की नहीं, अब हम केंद्र की राजनीति करेंगे, तो उन्होंने यह तय कर लिया कि अब हम भाजपा से समझौता नहीं करेंगे और भाजपा के हाथ में सत्ता भी नहीं देंगे। सीएम अगर हुआ भी भाजपा का, बना भी, तो सारा बागडोर नीतीश कुमार की पार्टी के हाथ में ही रहेगा। कौन? गृह मंत्रालय, स्पीकर और वित्त मंत्रालय, और इसके बगैर सरकार डब्बा है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या होता है।
जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी करिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।